हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाए, हो सकता है लोग ताना कसे, सिब्बतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए बस। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहे। एक बाप और एक बेटी नदी पार कर रहे हैं। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है बड़े जोर से कि कहीं फिसल ना जाओ। और बहाव के बीच में ही बाप बेटी नदी पार कर रहे हैं। बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है। अचानक बेटी ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा, एक ही बात है बेटा, तूने पकड़ रखा है, मैंने पकड़ रखा है, इसमें क्या फर्क है। बेटी का जवाब सुनिएगा, दिल मतलब गार्डन हो जाएगा। बेटी ने बोला, नहीं फर्क है पापा, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, बहाव तेज हुआ तो छूट सकता है, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो बहाव कितना ही तेज हो आप कभी छोड़ने वाले नहीं। यू विल नेवर लीव मी। तो मैं आज आपको यह एश्योरेंस दे रहा हूं स्टेज के माध्यम से कि मेरा हाथ पकड़ना नहीं है, हाथ पकड़वाना है मेरे को। मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, बस तुम पीछे मत हटना, बस तुम पीछे मत हटना। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं आपसे, उन लोगों की संगत में मत रहना यार। बड़ा खतरनाक काम है यार नेगेटिव लोगों के साथ रहना। आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। जो मुसीबत है, जो रुकावट है, वो मत देखना सर, क्योंकि उसके पीछे शानदार जिंदगी झांक रही है यार। शानदार जिंदगी झांक रही है उसके पीछे। आज मुश्किल है, मुझे पता है, कल और भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, परसों बहुत शानदार चमकदार होगा यार। करते हैं सर, रेज योर हैंड्स। नौकरी की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है जानते हैं? हालांकि बहुत सारी है, उसमें से एक बता रहा हूं। आप जानना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। नौकरी का सबसे बड़ा तकलीफ है, जो मालिक है ना, उसको लगता है इसको जितने पैसे दिए जाते हैं उससे कम काम करता है। मालिक की और एम्प्लॉय की कभी बनती नहीं है नौकरी में, क्योंकि मालिक को लगता है कि जितने पैसे लेता है काम उससे कम करता है, और जो काम करता है उसको लगता है साला जितने पैसे देता है पेलता ज्यादा है। दोनों की खटकी रहती है हमेशा। मालिक को हमेशा लगता है पैसे फालतू लेता है, करता कम है। करने वाले को लगता है देता कम है, साला कराता ज्यादा है। इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग कभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती नहीं है। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। ये शेर आप सुनाइएगा हर उस आदमी को जो मना कर रहा है आपको। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैंने जब रॉल्स रॉयस बोली, जब मैंने चार्टर्ड पेन बोला तो पीपल लाफ ऑन मी। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए। मैंने कहा कमी तो आपकी वाइफ में भी होंगी, वाइफ देखेगी तो कमी हस्बैंड में भी नजर आएंगी। जब जितना समय आप गुजारते हो आपको उसके एडवांटेज भी मालूम चलते हैं, डिसएडवांटेज भी मालूम चलते हैं, गुण भी मालूम चलते हैं, अवगुण भी मालूम चलते हैं। अवगुण ही देखते रहेंगे फिर तो अकेले रह जाएंगे यार। आप सिर्फ अवगुण कलेक्ट करने निकल गए फिर तो आप इस दुनिया में अकेले हो जाएंगे। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो ना यार। आपको सीए करना है ना तो 99% सीए की एक निश्चित एज होती है यार, किस उम्र में करना पड़ेगा। हेलो, एमबीए करना है तो उसकी एक एज है ना यार, डॉक्टर करना है तो उसकी एक एज है, लॉयर बनना है तो उसकी एक निश्चित एज है, आपको एक मॉडलिंग करनी है तो उसकी एक निश्चित एज है, आपको आर्मी में जाना है निश्चित एज है। 50 साल में कीड़ा जागा देशभक्ति का, जा सकते हो आर्मी में, बढ़ाएंगे रैपट मार के।
बोले तेरे से बंदूक ही नहीं उठ रही, देश कैसे उठाएगा रे? तो हर ड्रीम को पूरा करने की, हर चीज को पूरा करने की निश्चित एज होती है। आपको मॉडलिंग करनी है, आपको एक निश्चित एज में मॉडलिंग में एंटर करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको 15 साल 12 साल में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 17-18 साल के अंदर अंडर 18 खेलोगे, फिर अंडर 21 खेलोगे, फिर नेशनल टीम में जाओगे। हर प्रोफेशन की, हर अचीवमेंट की, हर सपने की एक निश्चित एज होती है। वो एज निकली, आपका सपना पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आने की साला कोई एज नहीं। बता दूं आप, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर बजाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो है नहीं, तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग, तो कह रहे साले टाइम नहीं। जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग किया है ना, जहां तक मैं समझता हूं, जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग किया है, मुझे लगता है मानव जाति के सबसे बुरे और विनाशकारी दिन थे। सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, तोता उसके अंदर मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत उसको है ना। सुबह सुबह जो गृहिणी होगी जिसके घर में वो तोता रहता होगा, वो सुबह सुबह उसको परोठा बना के खिलाएगी। बच्चे आएंगे, कभी कभी काजू खिलाएंगे, कभी बादाम खिलाएंगे, अमरूद काट के खिलाया जाएगा, हरी मिर्च खिलाई जाएगी। मिट्ठू मिट्ठू भी करते हैं ना, मिट्ठू मिट्ठू बच्चों, वो मिट्ठू भी आ जाता है आगे चौंच हिलाता हुआ। और उससे बढ़िया जिंदगी क्या है? तीनों टाइम का खाना। बिल्ली खाएगी नहीं, सुरक्षित है। पानी लगेगा नहीं, सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये जिंदगी क्या घंटा जिंदगी? ये कोई जिंदगी है यार? ये जिंदगी कोई जिंदगी है? उससे बेहतर आकाश में उड़ता 100 साल की जगह साला 30 साल जीता, लेकिन जीता तो मस्त। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी। 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि 4 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा है हमको तो 6 घंटे लगवा लो जी हमसे, 10 घंटे लगवा लो हमसे, 20 घंटे लगवा लो हमसे। ये टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते, साल 2 साल 3 साल 5 साल की, ना टाइम ना एफर्ट। और पैसा लगाते वक्त तो इनको बुखार आ जाता है 1504 डिग्री। नहीं, पैसा नहीं लगाने का इशू है इनको, टाइम लगाने का इशू भी है, एफर्ट लगाने का भी इशू है, बट दे वांट टू बिकम रिच। रिच और पुअर देखने में एक जैसे लगते हैं। भगवान ने एक ही तरीके से पैदा किया, 9 महीने लगते हैं दोनों की डिलीवरी के अंदर, राइट। दोनों को एक ही, दोनों आंखें दी है भगवान ने, अमीर को भी 2 आंख दिया और गरीब को भी 2 आंख दिया। दिल सबका एक ही है, लंग सबके, किडनी, मतलब ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, जो हार्डवेयर लगा है, वो दोनों में प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की, है ना। हार्डवेयर सबका एक जैसा है, लेकिन सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होने से दोनों का फाइनेंशियल जो बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट।
हनुमान जी ने बोला रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। रावण ने बोला मन कैसे ठीक होगा? बोला राम की चरण पकड़ो, यही तुमको समझाता हूं। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। रावण ने बोला अच्छा बंदर हमें सिखाएंगे अब बंदर हमें सिखाएंगे, जानता है हमारे यहाँ देश का क्या फल होता है? हनुमान जी ने बोला हमारे यहाँ तो देश में सम्मान मिलता है। बोला हमारे यहाँ मृत्यु दंड होता है। कहते काल की अधिशास्त्र शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मृत्यु आ गई, देख। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं। बोले रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है, देख तुझे रही। रावण ने बोला खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है? कह रहा मुझसे तो पूछने आई है कि अभी रुकना है कि अभी मामला साफ कर दो। तो हम तो रोके हुए हैं। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूं औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। और नापसंदी जरूरी है सर, नापसंदी अगर आपको लोग नहीं कहते, इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर दुनिया में सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आप बहुत समझौते किए हैं जिंदगी में। अगर सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आपने जिंदगी में समझौते किए हैं। डिसलाइक का बटन भगवान राम के यूट्यूब पे भी है, हमारी तो औकात नहीं। If you go to YouTube,